स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम फाइनली एक न्यू एनिमे शुरू करने वाले हैं जो कि है क्लासरूम ऑफ द इलाइट, और इसके बारे में शायद आपने सुना ही होगा। तो अभी ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। सही दोस्तों, यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक स्कूल बस का सीन दिखाया जाता है जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स तो होते हैं, साथ ही साथ आम लोग भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर का भी सीन दिखाया जाता है जिसका नाम आयानो koji कियोटाका होता है। ये बंदा यहाँ पे नोटिस कर रहा होता है कि इस बस में चल के आ रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक लड़की होती है कुशिडा, और वो इधर एक स्कूल के स्टूडेंट से बात कर रही होती है। वो कहती है कि जिस सीट पे तुम बैठे हुए हो ये एक रिजर्व सीट है, तो ये बूढ़ी औरत काफी देर से खड़ी है, तो प्लीज इसको बैठने दो। ये तुमसे बूढ़ी है तो तुम्हें इसको ये सीट देनी चाहिए। तो वो बंदा कहता है भाई मैं क्यों दूं इसको सीट? हाँ मैं मानता हूँ ये रिजर्व सीट है, लेकिन फिर भी इस औरत के चक्कर में मैं क्यों खड़ा रहूं? मेरा भी तो स्टेमिना यूज होगा ना खड़े होने में, मैं भी थकूंगा, इसमें मेरा क्या फायदा है? तो कुशिरा उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम इंसानियत के नाते ये सब कर सकते हो, इससे काफी अच्छा होगा। लेकिन भाई वो बंदा तो नहीं मानता। तो यहाँ पे वो औरत यही कहती है कि चिंता मत करो बेटी, शुक्रिया, लेकिन मैं खड़े रह लूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुशिरा यहाँ पे पूरे बस में सब लोगों से पूछती है कि क्या कोई भी इस औरत को अपनी सीट नहीं देगा, इसको ऐसी खड़े रहने दोगे तुम? तो यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स तो भाई बैठे होते हैं, इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता कि वो खड़ी है या फिर बैठी है। लेकिन एंड में यहाँ पे एक औरत होती है जो कि स्टूडेंट नहीं होती है, वो आम औरत होती है। वो अपनी सीट से उठ जाती है उस बूढ़ी औरत को बैठाने के लिए। यहाँ पे कियोटाका नोटिस करता है कि उसके साइड में उसकी एक क्लासमेट बैठी होती है और वो भी ये सारी सिचुएशन इग्नोर कर रही होती है, उसने भी अपनी सीट नहीं दी होती है। तो जब ये लोग यहाँ पे स्कूल पहुंच जाते हैं और इस बस से नीचे उतरते हैं, तो वो बंदी जिसका नाम होता है होरिकिटा, वो यहाँ पे कियोटाका से यही कहती है कि हे तुम मुझे बस में घूर रहे थे क्यों, है ना? तो कियोटाका उससे यही कहता है कि मैंने नोटिस किया कि तुमने अपनी सीट उसको नहीं दी उस औरत को, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा था, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे होरिकिटा का यहाँ पे हमें बिहेवियर पता चलता है कि वो थोड़ा एटीट्यूड में रहती है और उसका थोड़ा बिहेवियर ऐसा सही है, तो वो ज्यादा किसी से दोस्ती वगैरह नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे कियोटाका को भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी कुछ इसी तरीके का होता है और वो इस इंसिडेंट को यहाँ पे ऐसे ही जाने देता है। जब ये लोग यहाँ पे क्लासरूम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे इत्तेफाक से कियोटाका की सीट इधर होरिकिटा के साइड में ही होती है और ये दोनों साथ साथ ही बैठे होते हैं। ये सारे के सारे बच्चे इधर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हिराटा खड़ा होता है और वो ये कहता है कि हे गाइस, क्या हाल है तुम्हारे? हम सबके सब नए हैं और हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो क्यों ना हम अपना एक इंट्रोडक्शन दे, सबके सब अपने बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे कुशिरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है क्या बात है, काफी अच्छा प्लान है, चलो फिर ठीक है, एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। सबके सब लोग अपने हॉबीज के बारे में बताते हैं, अपने नाम वगैरह बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जब एंड में सूडो की बारी आती है तो वो बोलता है कि क्या भाई तुम बच्चे बच्चे हो गए क्या, फालतू की हरकतों में लगे हुए हो तुम, मैं नहीं देने वाला कोई इंट्रोडक्शन वगैरह। यहाँ पे भाई दूसरी औरत तो बेचारा कियोटाका ये सोच रहा होता है कि वो स्टार्टिंग कैसे करेगा, क्या बोलेगा क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे इतने में ये सब शांत हो जाते हैं क्योंकि सामने से इनकी होमरूम टीचर आ जाती है शाबाशीरा। यहाँ पे वो क्लास में आती है और इन सब स्टूडेंट्स को ये बताती है कि इस स्कूल्स के कुछ रूल्स है जिनको तुम्हें मानना पड़ेगा। यहाँ पे वो सभी स्टूडेंट्स को रूल बुक्स देती है और वो बताती है कि ये स्कूल मेनली पॉइंट सिस्टम के ऊपर चलता है, तुम सबको तुम्हारे बिहेवियर के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब क्योंकि इस स्कूल में आना ही काफी ज्यादा बड़ी बात है और ऑब्वियसली यार ऐसा लगता है कि स्कूल में इतनी आसानी से एडमिशन भी नहीं होता होगा, तो काफी बड़ी बात है कि इन लोगों का यहाँ पे इस स्कूल में एडमिशन हुआ है। भले ये जो क्लास है ये 1D है, यानी कि इस पूरे स्कूल की सबसे लोएस्ट रैंक की क्लास है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी इन सबको यहाँ पे 1 लाख पॉइंट्स मिले होते हैं। शाबाशीरे इनको ये बताती है कि हर महीने की 1 तारीख को तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे और तुमने काफी मेहनत करके इस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है, इस वजह से तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स इधर मिले हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि इन पॉइंट्स का इस्तेमाल तुम यहाँ पे मौजूद हर चीज के ऊपर कर सकते हो। हाँ, रूल्स के हिसाब से तुम्हें बाहरी दुनिया से कांटेक्ट काफी कम करना होगा, लेकिन उसकी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इस स्कूल में सारी की सारी फैसिलिटीज है, शॉपिंग मॉल्स हो गए, मूवी थिएटर्स हो गए और सब कुछ है मतलब यहाँ पे। और ये लोग इन पॉइंट्स का इस्तेमाल बिल्कुल असली पैसों की तरह भी कर सकते हैं। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 येन, तो आपको पता होगा जापानीज करेंसी है 1 येन। तो बेसिकली इनको यहाँ पे 1 लाख येन मिले होते हैं, जिसको देख के यहाँ पे सारे के सारे बच्चे शौक हो जाते हैं क्योंकि भाई ये तो सिर्फ बच्चे हैं, इनके हाथ में 1 लाख येन कैसे दे दिए इन लोगों ने। तो ये सब काफी ज्यादा शौक होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। यहाँ पे इन पॉइंट्स को मिलने के बाद सारे के सारे बच्चे हमें पागलों की तरह इन पैसों को खर्च करना शुरू कर देते हैं। गेम्स वगैरह खरीदते हैं, ड्रेसेस खरीदते हैं, ज्वेलरी वगैरह सब खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि भाई हर महीने की शुरुआत में इनको पैसे मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सब के अलावा यहाँ पे सिर्फ होरिकिटा और कियोटाका ही होते हैं ऐसे 2 इंसान जो कि भाई पागलों की तरह खर्चा नहीं कर रहे होते हैं। इधर होरिकिटा काफी चीप आइटम्स खरीद रही होती है, उसको कोई शो ऑफ में भरोसा नहीं होता, वो बस अपने नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती होती है, इसलिए वो कुछ ज्यादा खर्चे नहीं करती। और कियोटाका को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता अपने पैसों को ज्यादा खर्च करने में। यहाँ पे कुछ समय बाद कुशिडा इधर कियोटाका से बात करने के लिए आती है, वो उसको अकेले में मिलने के लिए बुलाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा मेन गोल ये है कि मैं इस पूरे स्कूल में सबसे दोस्ती करना चाहती हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाना चाहती हूँ। और ऑब्वियसली बात है यार, मतलब इंट्रोडक्शन के दौरान भी कुशिडा ने यही बताया था कि उसको सब लोगों को अपना दोस्त बनाना है और कभी भी अगर ये लोग कोई प्लान बनाते हैं साथ जाने का या फिर कुछ एंजॉय करने का तो वो उसको
उसको बुला सकते हैं। तो बेसिकली कुशिरा का ये प्लान होता है और सिर्फ अभी एक इंसान होती है जिससे उसकी बात नहीं हुई होती है, जो कि होती है होरिकिता, क्योंकि होरिकिता हमेशा अकेली रहती है और उसको किसी से बातचीत करना कुछ ज्यादा पसंद नहीं होता है। कुशिरा यही कहती है कि मैंने देखा है कि होरिकिता हमेशा सिर्फ तुमसे ही बात करती है और ऐसा लगता है कि तुम काफी क्लोज फ्रेंड्स हो। तो क्योटाका कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी भी उससे कुछ ज्यादा खास बात नहीं होती है। तो यहाँ पे बेसिकली कुशिरा को होरिकिता से दोस्ती करनी होती है और वो क्योटाका से मदद मांगती है कि प्लीज क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरे को उससे दोस्ती करने में। तो यहाँ पे एंड में आके क्योटाका मान जाता है। तो जब ये लोग यहाँ पे क्लासरूम में होते हैं तो सब लोगों के यहाँ पे ग्रुप्स बन चुके होते हैं, लेकिन क्योटाका और होरिकिता अकेले होते हैं। होरिकिता ये कहती है कि इतना बेकार है, तुम्हारी किसी से दोस्ती भी नहीं हुई। तो क्योटाका कहता है कि तुम भी तो अकेली हो। तो होरिकिता कहती है मैं तो अकेले रहना चाहती हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अकेले रहना पसंद है, लेकिन तुम क्यों अकेले हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्योटाका अपने मेन पॉइंट पे आता है। वो ये कहता है कि तुम्हें पता है यहाँ पे एक कॉफी शॉप है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पे चलोगी। तो होरिकिता पहले यहाँ पे जाने के लिए नहीं मानती और वो ये कहती है कि तुम्हारे पास कोई और दोस्त नहीं है क्यों, है ना, और मेरे को क्यों लेके जा रहे हो, सच सच बताओ क्यों लेके जाना चाहते हो। तो यहाँ पे क्योटाका यही कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें अपने साथ लेके इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा लड़कियां होती है और मेरे को काफी एम्बेरस फील होगा, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मेरे को अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे फाइनली होरिकिता उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। ये लोग जब यहाँ पे इस कॉफी शॉप में आते हैं तो यहाँ पे इमीडिएटली एक टेबल खाली हो चुकी होती है और ये लोग वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे ये लोग यहाँ पे बैठते हैं और थोड़ी बहुत बात करना शुरू करते हैं तभी यहाँ पे कुशिरा आ जाती है और वो इनसे बात करना शुरू कर देती है। जैसे वो यहाँ पे आती है तो होरिकिता उठ के खड़ी हो जाती है। वो कहती है चलो फिर ठीक है, तुम्हारी दोस्त कुशिरा यहाँ पे आ चुकी है तो मेरी क्या जरूरत है, मैं निकलती हूँ यहाँ से। तो ये लोग यहाँ पे होरिकिता को रोकने की कोशिश करते हैं। तो होरिकिता यही कहती है कि तुमने मेरे को बेवकूफ समझ रखा है क्या, तुम्हें क्या लगता है मेरे को ये सारी चीज समझ नहीं आ रही। मतलब हम जब इस कैफेटेरिया में आए थे तो इमीडिएटली यहाँ पे हमारी क्लास के जो बच्चे बैठे थे वो उठ के चले गए और कुछ ही मिनटों पहले तो हमारी क्लास ओवर हुई है, तो इसका मतलब तो उन्होंने यहाँ पे आके कुछ खाया पिया भी नहीं होगा और इतनी जल्दी वो चले गए 2-3 मिनट में। इसका मतलब तुम्हें समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ये थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि होरिकिता कितनी स्मार्ट है, उसने यहाँ पे सारी की सारी पूरी की पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर लिया होता है। और क्योटाका ये कहता है कि हाँ मतलब तुम ठीक हो, हमने तुम्हें सेटअप किया था, हमने तुम्हें यहाँ पे जानबूझ के बुलाया है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कुशिरा होरिकिता से दोस्ती करना चाहती होती है, लेकिन भाई होरिकिता तो उसकी बेइज्जती मार देती है। उसे यही कहती है वो कि देखो मेरे को तुमसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारी ये जो बातें हैं ना इससे मेरे को घिन आ रही है, मैं निकलती हूँ यहाँ से। तो क्योटाका कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा ही चाहती हो, क्योंकि अब अगले 3 साल तक हमें साथ में ही रहना है और अकेले कैसे रह पाओगी तुम, 3 साल तक तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं बनेगा। तो होरिकिता ये कहती है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 9 साल से ही अकेली हूँ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे सारे के सारे बच्चे पागलों की तरह अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत लोगों के तो पॉइंट्स भी खत्म हो चुके होते हैं, इन्होंने महंगी महंगी चीजें खरीद ली होती है। और हमें यही बताया जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट में आती है जब सब कुछ बदल जाता है। सारे के सारे बच्चे यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा डर चुके होते हैं क्योंकि उनको 1 लाख पॉइंट्स नहीं मिले होते हैं। यहाँ पे 1 तारीख हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे चाबशिरा आती है और ये बच्चे सारे पूछते हैं कि हमें पॉइंट्स नहीं मिले, क्या सीन है क्या नहीं। तो चाबशिरा ये कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इस मंथ के पॉइंट्स सबको अलॉट हो चुके हैं। तो ये बच्चे कहते हैं फिर हमारे पॉइंट्स दिख क्यों नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे चाबशिरा सारी की सारी हरकतें इनको बताती है कि क्लास में तुम कभी भी ध्यान नहीं देते थे, तुम बस बातें करते रहते थे, फोन चलाते रहते थे, गेम्स खेला करते थे और सोते रहते थे। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि ये पॉइंट्स तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हें दिए जाएंगे। हाँ, कितने बेवकूफ हो तुम, तुम्हें इतनी सी चीज समझ नहीं आई कि हम इतने छोटे बच्चों को 1 लाख पॉइंट्स क्यों देंगे। और अब क्योंकि तुम्हें एक भी पॉइंट्स नहीं मिले हैं इसका मतलब ये है कि तुम सबके सब फेल हो चुके हो। स्वागत है तुम्हारा क्लासरूम ऑफ द एलाइट में। तो बेसिकली यहाँ पे एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और मतलब काफी खतरनाक बात है। तो मतलब यार पहले तो बच्चों को खुश कर दिया, उसके बाद पॉइंट्स नहीं मिल रहे, तो ठीक ही है और चिंता वाली कोई बात नहीं है। मे बी यहाँ पे कुछ स्मार्ट लोग होंगे जो कि अपनी परफॉर्मेंस की मदद से ये पॉइंट्स इकट्ठा कर पाएंगे। एनीवे यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखा देता हूँ कि एंड में किन किन लोगों के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स बचे हुए हैं। आप देख ही सकते हैं, आपको पता ही होगा यार। अपना ये जो मेन कैरेक्टर है क्योटाका, उसके पास 82,000 पॉइंट्स है। यहाँ तक कि होरिकिता के पास भी 91,000 पॉइंट्स है यार, उसने तो ना के बराबर पॉइंट्स यूज किए। और थर्ड नंबर पे आती है किक्यो कुशिरा जिसके 54,000 पॉइंट्स होते हैं और बाकी सबके तो काफी कम पॉइंट्स बचे होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपने को बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है, कि आगे इंटरेस्टिंग हो सकती है या नहीं। और 4-5 एपिसोड्स तो हम इसके कवर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार एक एपिसोड में किसी भी सीरीज का कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन रिस्पॉन्स काफी ज्यादा मैटर करता है। आपके लाइक्स और व्यूज से ही पता चलेगा मेरे को कि मैं ये एनिमे कवर करूंगा या नहीं करूंगा, कंप्लीट करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। और जो लोग एनिमे देखना चाहते हैं तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। और सब कुछ ठीक रहा तो इस एनिमे को हम अच्छे से कवर करेंगे।